नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम अब जनता की अदालत में आज वार्ड 38 के पूर्व पार्षद ललित कुमार वर्मा हाजिर हुए। पार्षद वर्मा ने पिछले 5 साल में कराए गए विकास कार्य के विषय में जानकारी दी। क्षेत्र में स्वामी न्यूज के अभिनव कोहली और पुष्पेंद्र सिंह ने वार्डवासियों के विकास कार्य के विषय में जानकारी ली। भाई हमारे तो कम से कम 5-6 साल हो गए ये मेन रोड ही नहीं बन रहा है। ये पूरा रोड ही खराब हो रहा है इधर। कौन सी जगह है यहाँ? ये इंदिरा नगर है क्या? अच्छा, तो आपने पार्षद को अवगत कराया इससे? कितनी बार बोला पार्षदों को, सबको, मतलब कोई सुनता ही नहीं है इसके बारे में क्या। पार्षद के कार्यकाल के लिए तो यही है कि भाई जैसे उन्होंने अभी तक तो ऐसा कोई काम करा नहीं है ना। और पहले तो शुरू में तो जैसा आते भी थे, अभी तो कोई चक्कर भी नहीं लगाते हैं ना कोई, मतलब ऐसा कोई काम हो रहा है यहाँ पर। जिलावार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश टंडन ने आज प्रेस वार्ता कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में हुई वित्तीय अनियमितताओं के संदर्भ में जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की है। इस विषय में संभागीय आयुक्त को एक पत्र भी लिखा है। पूर्व वार अध्यक्ष राजेश टंडन ने बताया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में निर्धारित मानक से अधिक होने के कारण पैकेज बीमा कंपनी के द्वारा निरस्त हुआ और उपरोक्त पैकेज में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के द्वारा लाइफलाइन को उपरोक्त पैकेज का भुगतान करना पड़ा। आइए जानते हैं क्या कहा राजेश टंडन ने। इन पैकेजों में सरकारी अस्पताल का और प्राइवेट अस्पताल का एक ही रेट बन गया। अब प्राइवेट अस्पताल में तो आप देखिए कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता है, सरकारी अस्पताल में वो खर्चा ना के बराबर होता है। इन पैकेजों में इन्होंने क्या किया कि जैसे 78,000 रुपये की कोई खरीद, मतलब पैकेज बना कि आपके एक एंजियोग्राफी का और शंट का एक 78,000 रुपये का, वो सामान इन्होंने, जैसे मेरे एक शंट डालना था तो 3 शंट खरीद लिए और वो पैकेज बन गया जाके 98,000 रुपये का। तो इंश्योरेंस कंपनी ने उस पैकेज को रिजेक्ट कर दिया कि हमारा आपका जो अंडरस्टैंडिंग थी वो पैकेज 78,000 का था, आपने 98,000 का सामान खरीद लिया तो पैकेज आपका निरस्त हो गया। तो सरकार ने जो बीमा कंपनी को जो प्रीमियम दी, जो पैसे दिए, वो तो वेस्ट हो गए। अब चूंकि उसके पैकेज लग गया तो राजस्थान मेडिकेयर सोसाइटी, ये जो जिसकी अध्यक्षा माननीय संभागीय आयुक्त महोदय हैं, वो लाइफलाइन से उन्होंने दवाई खरीद ली। कोरोना महामारी का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। भारत में भी खतरनाक वायरस के अब तक 35,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हैं। हालांकि सरकार की ओर से कोरोना मामलों पर लगाम के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया था। इस बीच लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा अजमेर के बजरंगगढ़ स्थित शहीद स्मारक पर देखने को मिला, जहां शहर की 3 लड़कियां निकिता, शिवानी, दीक्षा ने पेंटिंग और स्लोगन के जरिए लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने की कोशिश की। शिवानी ने बताया कि इससे पूर्व शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पेंटिंग और स्लोगन लिखकर कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। पाकिस्तान से जीता गया टैंक यहाँ बजरंगगढ़ चौराहे पे रखा गया है। इसके यहाँ पे वॉल पेंटिंग बनाई है। इससे ये संदेश मिलता है कि हमें कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तब जब तक हमारी वैज्ञानिक वैक्सीन नहीं ढूंढते तब तक हमें इससे लड़ना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। रामगढ़ थाना अंतर्गत झूलेलाल चौक कंचन नगर में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और 1 किलो चांदी, हजारों रुपए की नकदी सहित महंगे कपड़े चुराकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने रामगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मकान मालिक कमल किशोर ने बताया कि वे पिछले 3 दिनों से अपने परिचित के घर ब्यावर गए थे और पीछे से मकान सूना पड़ा था। आज पड़ोसी किरण त्रिवेदी ने उन्हें फोन पर बताया कि आपके घर के ताले टूटे पड़े हैं। पड़ोसी की सूचना पर घर आकर देखा तो घर के सारे ताले टूटे पड़े थे और घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। अलमारी से अज्ञात चोर 1 किलो चांदी, LED टीवी, महंगे कपड़े और 19,000 रुपए नकद चुराकर फरार हो गए।
ये इनके ब्यावर में रहती है, ये ब्यावर चली गई थी बेटे के यहाँ। जो पड़ोस वालों ने नल पानी भरने के लिए आए इधर, तो उन्होंने बुलाया, बोला किरण यहाँ का ताला टूटा हुआ है। जो हम इधर पे आए घर पे, देखा ताला टूटा है, अंदर के लोग खुले हैं। फिर इनको सूचना दी। जब ये वहाँ से आए 12 बजे, यहाँ पर देखा गया तो इनके जो चांदी के पाव भर की पायजेब थी वो गई। लमसम 1 किलो के लमसम इनकी चांदी गई हुई है और 18-19 हज़ार नगद कैश पड़ा था घर पे, वो गया हुआ है। जब हम आके देखा तो घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे। कई हमारी जो कीमती चीज़ें बाहर ले गए, चांदी के सामान जो चोरी करके ले गए, और मेरी एक LED थी वो ले गए, और कीमती कपड़े थे वो ले गए, और पूरी जो है घर को उथल पुथल कर रखा था। और यहाँ पे जैसे पुलिस की गश्त भी नहीं रहती है, हमने देखा है कि सारा इलाका, कोई भी पुलिस को गश्त करते हुए नहीं देखा इस इलाके में। कोरोना आपदा के बीच अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की पुष्कर उपखंड से जुड़ी कड़ेल और खोरी पंचायत में कल शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है और देर शाम नतीजे घोषित किए गए हैं। घोषित नतीजों के अनुसार कड़ेल में जहां लक्ष्मी कंवर ने घनश्याम सिंह राठौड़ को 126 मतों से पराजित कर सरपंच बनी है, तो वहीं खोरी में रजनी देवी योगी ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी अवरी देवी को 226 मतों से हराकर सरपंच बनी है। दोनों ही सरपंचों ने ग्रामीणों को आभार व्यक्त किया है और अपनी जीत का श्रेय ग्रामीणों को और कार्यकर्ताओं को दिया है। वहीं आज दोनों ही पंचायतों में उप सरपंच के चुनाव भी संपन्न हुए हैं, जहां एक और कड़ेल में नरेश उप सरपंच बने हैं और वहीं पर खोरी में मोमल कंवर निर्विरोध उप सरपंच बनी है। दोनों ही जगह उप सरपंच निर्विरोध ही बने और तमाम चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने रैली निकालकर लोगों का आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि जनता ने जो उन पर विश्वास किया है वे उस पर खरा उतरेंगे और पंचायत के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। जी, मैं सरपंच साहब के साथ मिलकर उनके हर काम कार्य में सहयोग करूंगी और गांव का विकास साफ सफाई के लिए, जैसे हमारे घर में शिक्षा का है, पानी का है, जैसे पेड़ पौधे भी है। मैं अपनी जीत का श्रेय खोरी के समस्त ग्राम वासियों को देना चाहूँगी और आगे की मेरी यही योजनाएं हैं। जो भी उनको प्रॉब्लम्स है उनका सलूशन करना और उनके विकास के बारे में सोचना। गांव के विकास के लिए मोदी जी द्वारा चलाई गई आत्मनिर्भर भारत की रोजगार की योजना के तहत रोजगार की सुविधा देना और महिलाओं को स्वयं सहायता समूह द्वारा रोजगार की व्यवस्था करवाना और युवाओं के लिए ओपन जिम और खेल के मैदान की अक्षय पार्थ फाउंडेशन ने भामाशाह अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन के माध्यम से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी वैशाली नगर में श्यामलाल संगावास और अजय गुप्ता शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए 1 माह की सूखे राशन का वितरण किया गया। आज फाइसागर बालिका स्कूल के अंदर हमने कोरोना महामारी को देखते हुए ज़रूरतमंद बच्चों को ATC हमारा भामाशाह है, ATC अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन के माध्यम से हमने करीबन 60 बच्चों को यहाँ पर सूखी सामग्री वितरण करी है और साथ ही हम अजमेर शहर के करीबन 1000 बच्चों को ये खाद्य सामग्री भी अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोग वितरण करने का हमारा प्रोग्राम रहेगा। अभी तक हमने जैसे कल और आज में हमने करीबन 525 किट अभी तक हमने वितरण कर चुके हैं। करीबन 12-13 स्कूल्स में हमने ये किट वितरण कर चुके हैं। आज अमेरिका टावर की तरफ से ये जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें 42 लोगों की डाइट जो है सूखी सामग्री वितरित की गई है। इसके मुख्य प्रेरक हमारे अक्षय पात्र के फाउंडेशन के जो है बलवीर जी हैं। इन दोनों को ही मैं हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यह कार्यक्रम आज जो है बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फाइसागर रोड में आयोजित किया गया है। नगर निगम द्वारा आज चूड़ी बाजार में गृह कर वसूली न कराने पर 2 दुकानों को सीज किया गया। नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि 269 संपत्ति धारकों को निगम ने कर वसूली का नोटिस भेज रखा था। इनमें से कईयों ने गृह कर जमा करा दिया। आज नगर निगम ने चूड़ी बाजार
में पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची और 2 दुकानों को सीज किया गया। निगम का जो एक महत्वपूर्ण टैक्स होता है यूटिलिटी टैक्स, और इसके अलावा हमारे पास कोई संसाधन नहीं है जिनसे कि हम टैक्स कलेक्शन करके आम जनता के हित के काम, रोड, स्ट्रीट लाइट है, आपका रोडें बनाना है, कर पाएँ। तो हमारे आयुक्त महोदय के स्पष्ट हमें जो सख्त निर्देश प्रदान हुए, उस निर्देश के तहत हमने इस यूटिलिटी टैक्स में वसूली में बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है, क्योंकि हमारा करीब 7 करोड़ रुपए का लक्ष्य है 1 साल का, और लगभग 20 से 25 करोड़ अभी हमारे ऐसे जो ड्यू हैं। तो बार बार इनको आग्रह करने पे भी ये लोग जमा नहीं करा रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार ने काफ़ी तादाद में अच्छी खासी छूट दे रखी है। तो अब ये देखते हुए प्रति सप्ताह हमें करीब 100 संपत्ति ऐसी है जिन पर टैक्स के लिए नोटिस देना है, उनके कुर्की के वारंट इशू करने हैं, और उसके तहत जो जमा नहीं कराता है, जमा होने के पश्चात कोई प्रावधान नहीं है। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के एक प्रोफेसर के खिलाफ इसी महाविद्यालय की छात्रा ने मोबाइल पर अश्लील संदेश भेजने और जबरदस्ती बातचीत के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रोफेसर की इस हरकत से नाराज यूथ कांग्रेस के मोहम्मद साजिद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज महाविद्यालय के प्राचार्य ML अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर प्रोफेसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ज्ञापन सौंपा। कल हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि गवर्नमेंट कॉलेज के व्याख्याता है, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ में कुछ अश्लील हरकतें व्हाट्सएप पे अश्लील पूर्वक मैसेज भेजे। इसके संदर्भ में हम आज गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मिलने आए, उनको अपना आक्रोश जताने आए कि इतना बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज आज बहुत साल पुराना कॉलेज है, इसकी बहुत अच्छी छवि है, इसकी छवि को धूमिल करने वाले ऐसे व्याख्याता जो भी है, इन मतलब जो भी इसमें लिप्त पाए गए हैं, ये एक व्याख्याता है जिनका उन्होंने नामजद मुकदमा दर्ज कराया छात्रा के द्वारा। तो हम ये मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से कि प्रिंसिपल साहब उनको जल्द से जल्द, उनको तुरंत प्रभाव से उनको यहाँ से कॉलेज से निलंबित करें। वहीं प्राचार्य ML अग्रवाल ने बताया कि इस जांच के लिए शिक्षा आयुक्तालय को रिपोर्ट भेजी गई है। जैसा भी वहां से आदेश आएगा, उस आदेश के अनुसार प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ उर्दू विषय में डॉक्टर मोइनुद्दीन सह आचार्य पद पर कार्यरत है। एक छात्रा ने उनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई कि वे उस छात्रा को अश्लील मैसेज भेजते थे। इसकी जानकारी मिलने पर हमने आयुक्तालय को सूचित कर दिया। जो राजकीय प्रक्रिया है, अखबार की जो कटिंग्स है और जो वीडियो आया है उसको हमने आयुक्तालय भेज दिया। अब आयुक्तालय में जो सरकारी प्रक्रिया रहती है कि यदि कोई कर्मचारी 24 घंटे या अधिक पुलिस कस्टडी में रहता है तो उसको आयुक्तालय स्तर से निलंबित किया जाता है और उसका हेडक्वार्टर बदल दिया जाता है। अजमेर सेंट्रल जेल के बाहर आज अचानक चलती कार में आग लग गई। वहीं तुरंत कार ड्राइवर ने कार से उतरकर अपनी जान बचाई। सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार कार में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग को सूचित किया। तुरंत अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। थाने से सूचना मिली थी फ़ोन के ज़रिए कि जेल के सामने की एक गाड़ी में आग लग गई है। इस सूचना पे मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और गाड़ी चालक किशनगढ़ का रहने वाला है, वो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया। कहाँ जा रहे थे ये अजमेर से किशनगढ़ जा रहा था। जनहानि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कार में आगे के इंजन जला के मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए और विश्व कल्याण की भाव लेकर अखिल भारतीय दादीच ब्राह्मण महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील दादीज के नेतृत्व में कल पुष्कर के जो दादीज घाट है वहां पर एक धार्मिक अनुष्ठान किया गया है। पंडित कैलाशनाथ दादीज के सानिध्य में पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है और अनुष्ठान के बाद में सभी लोगों ने भगवान से प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द दुनिया और देश पर आई इस कोरोना रूपी आपदा की विदाई हो और विश्व में एक बार फिर वही पल वही सुकून लौट कर आए जिसकी तलाश में लोग जुटे हुए हैं। पुष्कर से दिलीप नावर के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी कृपा
ततो विगाड़ जाय। का अभिषेक करके वेद मंत्रों के साथ जो भगवान को यहाँ सहस्त्र धारा और वेद मंत्रों से ये चढ़ाया और पूरे भारत में और विश्व में ये कोरोना वायरस संक्रमण जो फैल रहा है उसको दूर करने के लिए हमारे अखिल भारतवर्षीय दादिश ब्राह्मण महासभा के प्रदेश युवा अध्यक्ष माननीय श्री सुशील जी तुलोनिया और समस्त दादिश बंधुओं के माध्यम से उनकी सन्निधि में हमने आज ये पूजन अर्चना की। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखें हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।